तो आपको लग रहा है कि मंदिर का मुद्दा इस बार चलेगा, 24 जब पीक पर होगा चुनाव जनवरी के अंदर, या फिर जो है मुद्दा ये आपको? मंदिर से देश नहीं चलता है, अर्थव्यवस्था से देश चलता है, मंदिर से देश नहीं चलता है। हमारे कर्मचारी जितने हैं पूरे देश में, उनको एनपीएस का झुंझुना थमाया गया है। हम सभी पूरे देश के कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी यह मांग करते हैं कि अगर सांसद विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमको भी पुरानी पेंशन दें। अगर हमारी पेंशन नहीं मिलेगी तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये मान के रहिए। अभी तक सरकार जो है वो नया कोई मुद्दा खड़ा नहीं होने देती। अभी किसान आंदोलन एक ऐसा रहा जिसने सरकार को थोड़ा हिलाने का काम किया। बाकी कोई आंदोलन हमने देखा नहीं है कि पिछले 9-10 साल के अंदर रामलीला मैदान इतना भर पाया हो जितना आज भरा है। तो ये टिकेगा? आंदोलन टिकेगा सर, हम कभी बंद नहीं करेंगे। हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र की सरकार भी वही बोल रही है। हम अगर वोट देंगे, जब पेंशन हमको लागू होगी तो ही हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम नोटा भी नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे। एक शिक्षक का स्वाभिमान है, एक कर्मचारी का स्वाभिमान है, और हम उन्हीं को वोट देंगे जो ओपीएस को बहाल करेगा। रिटायरमेंट के बाद पेट पालने के लिए पैसा नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं बुढ़ापे में ट्रेन में सफर करूंगा, बाथरूम बैठ करके। आप माफिया हैं या बदमाश हैं, मुझे आप अफीम देंगे, स्मगलिंग सामान देंगे, हथियार देंगे, वो हम लेकर स्लीपर वाला काम करेंगे, पहुंचाएंगे और पैसा कमाएंगे। एक फौज तैयार होगी। पेट रहेगा, पेट भूखा रहेगा तो जय बोलेंगे, पेट में अनाज नहीं तो जय भी नहीं निकल पाएगी सर। तो जय जयकारा मंदिर का लगेगा आगे चल करके, ये समझ मंदिर का जयकारा लगेगा 24। बस यही जयकारा कुछ दिन के लिए चलता है, केवल जयकारा। आप लोग नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई। अभी नई एक अग्निवीर की स्कीम आई, अग्निपथ स्कीम आई, उसको लेकर भी विरोध हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद में खत्म ही हो गया। जब वो नए लोग जो कि एक परमानेंट जिनकी वैकेंसी थी, उसको जो है वो अब 4 साल की वैकेंसी में तब्दील कर दिया, वो लोग नहीं बदलवा पाए। तो आपको लग रहा है कि आप लोग बदलवा पाएंगे? मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, हम कर्मचारियों की मन की बात नहीं सुनते हैं। इसका जो खामियाजा है उनको 2024 में भुगतना पड़ेगा। बस पुरानी पेंशन लागू करो, इस मांग को लेकर के देश भर से कर्मचारी जो वर्तमान में हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, अलग अलग विभाग के, अलग अलग प्रदेशों के, वो दिल्ली पहुंचे। बड़ी संख्या में लोग जुटे, इसमें कोई शक नहीं है। एक बड़ी रैली हुई, ये भी हमने देखा। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि 2024 के चुनाव अब वो ज़्यादा दूर नहीं है, और ऐसे में सरकार पूरी कोशिश करेगी कि कोई नया आंदोलन जो है वो खड़ा ना हो, क्योंकि पिछले बार किसान आंदोलन बड़े रूप से जो है खड़ा हुआ। देश भर का किसान जो है वो एकजुट हुआ, एक मुद्दे को लेकर के एकजुट हुआ। एमएसपी का मुद्दा अभी भी खैर किसानों का अधर में लटका हुआ है। अब क्या वाकई ये पुरानी पेंशन स्कीम जो है ये एक नया मुद्दा खड़ा हो पाएगा, या सरकार जिस तरह से कुछ न कुछ समय के बाद में एक नए सफूगे निकालती है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, कभी जो है वो इंडिया नाम बदल करके भारत करेंगे, तो और उसके बाद में अब तारीखें आने लग गई हैं कि राम मंदिर का जो है वो नरेंद्र मोदी जाकर के शिलान्यास करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो आ रही हैं, इन सब चीज़ों के बीच में क्या देश भर का जो कर्मचारी वर्ग है वो अपने मुद्दे को लेकर के टिका रहेगा? इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा चलेगा, इन लोगों का मुद्दा चलेगा, या सरकार के जो मुद्दे हैं सरकार इधर उधर से करती है? और बहुत बड़ी कोशिश यही है कि जनवरी के अंदर जो अभी तारीख आई है मंदिर को लेकर के, तो उस पर जो है लोग चले जाएंगे। सवाल अब यही है। क्या नाम हुआ आपका? सर, मेरा नाम वैशाली उपाध्याय है। मैं डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से आई हूँ। गोरखपुर से आई आप? मेरे हस्बैंड हैं, 2 बच्चों के साथ हम लोग कल से चले हैं। पूरा परिवार आए आप? तो वो भी हस्बैंड भी टीचर हैं, वो सामने खड़े हैं। अच्छा, तो हम सब लोग आए हुए हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप तो गोरखपुर से हैं, तो ये सरकारों की जो एक रहती है कि भाई मोदी वहाँ पे जैसे गोरखपुर में बनाने की कोशिश करते हैं कि योगी तो बहुत बड़े आदमी, योगी तो चाहिए ही चाहिए। ऐसे ही जो है देश भर के अंदर जो है और लोग बड़ा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि मोदी तो चाहिए ही चाहिए। तो आपको लग रहा है कि आपको जो है वो मोदी या योगी का जो मुद्दा है वो आपके लिए बहुत बड़ा मुद्दा बन रहेगा, या पेंशन का मुद्दा बड़ा मुद्दा रहेगा? सर, हमारी एक मांग है, मोदी हो, योगी हो, कोई भी हो, हमारी पेंशन हमें मिलकर रहे। हमें सिर्फ पेंशन से मतलब है, कोई भी गवर्नमेंट आए रहे ना रहे उससे मतलब नहीं। हमारी पेंशन जो गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट में छीन ली है वो हमें वापस देकर रहे। पुरानी पेंशन हमें लेकर मिलकर रहे। हम अपनी पुरानी पेंशन मांग रहे हैं जिसको बीजेपी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट ने ही हमसे छीना है। बीजेपी के ही सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमारी ये पेंशन हमसे छीन ली थी। नहीं, दरअसल मैं ये टटोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या लोग इतनी मजबूती के साथ अब की बार इकट्ठे हो रहे हैं कि मुद्दा नहीं रहेगा तो मोदी नहीं? बिल्कुल, अगर पेंशन नहीं तो गवर्नमेंट नहीं, अगर हमारी पेंशन नहीं मिली तो गवर्नमेंट नहीं रहेगी, ये मान के रहिए। हम लोग इस बार हमारे जो रिश्तेदार है पुरानी पेंशन मांगने वालों के जो रिश्तेदार है वो वोटर्स है, अब वो विधायक बनने जाएंगे 2024 और 24 के बाद, और हम सत्ता में आएंगे और हम दिखाएंगे कि क्या नाम है? क्या नाम है? रुको सर, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र यादव है। कहाँ से आए हो? मैं शिक्षक संघ का अध्यक्ष हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इलाहाबाद से आया हूँ मैं। और मैं आप अच्छा, मैं 1 मिनट रुकिए। एक सवाल मैंने जो अभी पूछा कि अब जो है वो तारीखें बताई जा रही टीवी के ऊपर कि मोदी जी जो है शिलान्यास करेंगे राम मंदिर का, तो आपको लग रहा है कि मंदिर का मुद्दा इस बार चलेगा 24 जब पीक पर होगा चुनाव जनवरी के अंदर, या फिर जो है मुद्दा ये आपको? देखिए, मंदिर से देश नहीं चलता, मंदिर से देश नहीं चलता है, अर्थव्यवस्था से देश चलता है, मंदिर से देश नहीं चलता है। हमारे कर्मचारी जितने हैं पूरे देश में उनको एनपीएस का झुंझुना थमाया गया है। सांसद, विधायक, मंत्री, एक मंत्री बनते हैं तो उनको 1 पेंशन मिलती है, सांसद बनते हैं 2 मिलती है, इसी तरीके से उनको 4-4, 5-5 पेंशन मिलते हैं। और हम 34 साल 35 साल नौकरी करते हैं, हमको एनपीएस थमाया जाता है, एनपीएस दिया जाता है। हम सभी पूरे देश के कर्मचारी, शिक्षक, अधिकारी यह मांग करते हैं कि अगर सांसद, विधायक पुरानी पेंशन ले रहे हैं तो हमको भी पुरानी पेंशन दें, हमको नई पेंशन। सरकार ये गिनवाएगी कि भाई सारे काम करती है, एक काम बाकी, इसको 24 के बाद निपट देंगे। नहीं, चूंकि ये लगातार कह रहे हैं कि हम एनपीएस में संशोधन करेंगे। हमको संशोधन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ पुरानी पेंशन चाहिए। अन्यथा की स्थिति में हम सभी शिक्षक कर्मचारी यह निर्णय ले चुके हैं कि 2024 में जो भी नेशनल पार्टी होगी, जो हमारी समर्थन करेगी, हम सभी मिल करके कर्मचारी, परिवार, रिश्तेदार उन्हीं को वोट करेंगे। अगर सर 1 मिनट रुके, अगर मोदी जी ये सवाल तो लीजिए ना, अगर मोदी जी 24 से पहले ये ऐलान कर दें कि कुछ काम हो गया इस पर, कुछ काम 24 के बाद हो जाएगा, 24 के बिल्कुल नहीं सर, अभी चाहिए, रिसेंटली 24 चुनाव से पहले चाहिए हमें, उसके बाद कुछ नहीं है। 24 के बाद कुछ नहीं, अभी चाहिए। और ये इनके पास पूरा समय है, ये इनके पास पूरा हमारे पास। और हम महाराष्ट्र से आए हुए, हम डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, जो हमारी मांग है 2005 के बाद की जो लगे हुए कर्मचारी है, क्योंकि अभी अगर हम दिए नहीं है तो हमको उनको कोई भी विश्वास नहीं है। हमारा एक भी कर्मचारी का इनके सरकार पे विश्वास नहीं रहा है कि हमको बाद में 2024 के बाद में दे सकेंगे। हमको जो देना है वो अभी निर्णय हमको लेना पड़ेगा, और लोकसभा चुनाव के पहले लेना पड़ेगा। और महाराष्ट्र में भी शिंदे सरकार है, वो भी हमको गोल गोल घुमा रही है कि आज देंगे, कल देंगे, कमेटी बैठाई है, ये वो सब गोलमेल कर रहे हैं। अभी हमको अब नहीं होना है, उनको भी हमारा एक निवेदन है कि महाराष्ट्र और सभी राज्य में, सभी देश में 1011 कुछ नहीं मिला अभी तक, 30 साल सर्विस करने के कुछ नहीं मिला है। और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि ओपीएस लेकर रहेंगे हम, ओपीएस चाहिए हमें। ये सवाल अच्छा 1 मिनट रुको, इधर आइए, थोड़ा इधर आइए। मैं ये पूछ रहा हूँ, अरे रुको 1 मिनट रुको, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी तक सरकार जो है वो नया कोई मुद्दा खड़ा नहीं होने देती है। अभी किसान आंदोलन एक ऐसा रहा जिसने सरकार को थोड़ा हिलाने का काम किया, बाकी कोई आंदोलन हमने देखा नहीं है कि पिछले 9-10 साल के अंदर रामलीला मैदान इतना भर पाया हो जितना आज भरा है। तो ये टिकेगा, आंदोलन टिकेगा सर, हम कभी बंद नहीं करेंगे। हम महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र की सरकार भी वही बोल रही है। हम अगर वोट देंगे, जब पेंशन हमको लागू होंगी तो ही हम वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हम नोटा भी नहीं देंगे, हम वोट ही नहीं देंगे, वोट ही नहीं कराएंगे। पुरानी पेंशन जब तक कोई और कहता है, अगर कोई और अगर वादा करता है जैसे विपक्ष की तरफ से जो इंडिया गठबंधन बनता है, तब वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे, जो पेंशन की बात करेगा वही देश के राज, हम उसको वोट देंगे, वही पेंशन की बात करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। लेकिन मोदी तो कह रहे हैं कि दूसरी तरफ तो कोई लोग है ही नहीं, दूसरी तरफ तो घमंडिया लोग है, फला लोग है, तो मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि मैं ही हूँ बस, तो दूसरा किसको चुनेगा? सर, आमदार खासदार की पेंशन क्यों नहीं बंद होती है? हमारी पेंशन क्यों बंद होती है सर? उनकी बंद करो, खुद की बंद करो। दूसरे को घमंड में कहना वही
गलत बात है, घमंड है उनके अंदर। सर बोलना वो तो ये दिखा रहे कि मैं ही मैं हूँ। हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, तो हम तो सिर्फ अपना पेंशन चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम जो हमारी पेंशन लागू करेगा हम उस सरकार के साथ हैं, बस ये समझ। सर कोई हमारे अधिकार की लड़ाई है, हमारी अधिकार की लड़ाई है। सबसे वो तो कह रहे स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो, देश स्वाभिमान जाग गया है, ये कर दिया है। बुढ़ापे में ये भी हमारा स्वाभिमान है, ये हमारा स्वाभिमान है, एक शिक्षक का स्वाभिमान है, एक कर्मचारी का स्वाभिमान है, और हम उन्हीं को वोट देंगे जो ओपीएस को बहाल करेगा, जो अपने घोषणा पत्र में ओपीएस को लिखेगा। ये सभी वोट उसी सरकार को जाएंगे। आप स्वाभिमान की बात कर रही है, सरकार नए नए नैरेटिव खड़ा करवा देती है। जैसे किसान आंदोलन के समय पर नैरेटिव ये चला कि असली किसान तो खेत में है, यहाँ पर तो नकली है। इसी तरह से हो सकता है कि आपके खिलाफ नैरेटिव, एक मिनट रुकिए, कि ये जो लोग हैं ये मुफ्त का खाने वाले हैं, ये रिश्वत का खाने वाले हैं, जो ईमानदार आदमी है, ईमानदार कर्मचारी है, उसको ओपीएस से इससे कोई मतलब नहीं है, वो अपना ड्यूटी कर रहा है, मस्त है। सर यहाँ पर कोई मुफ्त का खाने वाला नहीं है। विजय बंधु जी ने किसी को यहाँ पैसे देके नहीं बुलाया। यहाँ जो भी कर्मचारी आया है अपने पैसे से आया है, अपने पैसे का खा रहा है। इसलिए ये बात यहाँ पर नहीं है, यहाँ सब एकदम असली ही कर्मचारी हैं, कोई नकली नहीं है। यहाँ कोई किराए पे बुलाया हुआ नहीं है। बहाल नहीं होगा सर, तब तक हमारा आंदोलन रहेगा सर, हमारा आंदोलन रहेगा। सवाल हम उठाना चाह रहे हैं कि जब भी समस्या आप भी कहना चाह रहे हैं, कभी जब तक तानाशाही विपक्ष नहीं होता तब तक तानाशाही चलती है, और अब विपक्ष आएगा जो ओपीएस बहाल करेगा उसी का विपक्ष। क्या कह रहे हैं? एक गंभीर समस्या है, रिटायरमेंट के बाद हमको 1200-1500 पेंशन मिलेगी, पेट पालने के लिए पैसा नहीं होगा, फिर मैं क्या करूंगा? मैं बुढ़ापे में ट्रेन में सफर करूंगा, बाथरूम बैठ करके। आप माफिया हैं या बदमाश हैं, मुझे आप अफीम देंगे, स्मगलिंग सामान देंगे, हथियार देंगे, वो हम लेकर स्लीपर वाला काम करेंगे, पहुंचाएंगे और पैसा कमाएंगे। ये एक फौज तैयार होगी, ये बड़ा संकेत मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि सरकार जो है वो, एक मिनट रुके करेंगे क्या? अरे आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, मैं थोड़ा एक सवाल और पूछता हूँ। ये ओपीएस वाला मुद्दा आप ये कह रहे हैं, हाँ। या तो दूसरे जो और जो नया जो भर्ती हो रहा है उसका अग्निवीर बना वो भी आएंगे और ट्रेनिंग देंगे। मैं तो सीख के आ रहा हूँ लड़ाई पर ना, मैं सीख के आ रहा हूँ, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, चलाना हथियार मैं सिखा रहा हूँ, मैं आर्मी सिखाऊंगा तुमको। वो तो नए आदमी को अग्निवीर बना दे रहे हैं। मोदी जी सिर्फ मन की बात करते हैं, हम कर्मचारियों की मन की बात नहीं सुनते हैं। इसका जो खामियाजा है उनको 2024 में भुगतना पड़ेगा, बस यही कहना है। आपके माध्यम से सवाल उठाना चाहते हैं। पहले एक मिशन कामयाब होगा, हमारा पुरानी पेंशन का फ्री, अग्निवीर की भी वापस जाएगी। जवाब मैं दूंगा। मैं सर आर्मी से हूँ, मैं 15 साल सर्विस करके आया, मुझे पेंशन मिल रही है, मैं खुश हूँ। लेकिन जो 4 साल के लिए जो भर्ती होके जा रहा है बंदा, वो ये इनके लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम करेंगे 4 साल बाद आने के बाद में, उनको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, कोई जॉब सिक्योर नहीं है उनको। छोड़ दीजिए, सही बताया आपको, सिक्योरिटी गार्ड तो छोड़ दिए, वो निकल के आएगा, पूरा ट्रेंड होकर आएगा और पेट पालने के लिए सोचेगा। अगर हमारे पड़ोसी हैं ये कहेंगे भैया मुझे छोड़ दे, तो दाएं घुमा ले, 25 लाख अभी ले ले, एक हट जाएंगे साइड से, 25 लाख दे देंगे। पेट रहेगा, पेट भूखा रहेगा तो जय बोलेंगे, पेट में अनाज नहीं तो जय भी नहीं निकल पाएगी सर। अभी तो जयकारा मंदिर का लगेगा, आगे चल करके ये समझ, मंदिर का जयकारा लगेगा 24। बस यही जयकारा कुछ दिन के लिए चलता है, केवल जयकारा। आप लोग नहीं लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भाई, सब समझ गए। ये जो फौज तैयार होगी, इन बुढ़ापों की, इनको टिकट नहीं लेना पड़ेगा, ट्रेन के बाथरूम में अफीम चरस हथियार लेके चलेंगे और प्रशासन, अरे बाबू हम तो भिखारी हैं। जनवरी में जो है उद्घाटन हो जाएगा, मार्च में जो है वो मई में इलेक्शन है, तो तब तक लोग चाहे यात्रा करेंगे। अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, अभी मैदान में नीचे आ जाएं। बैलेट से तो होगा नहीं, बैलेट से कराएंगे नहीं क्योंकि पता है। फिर क्या होगा? मोदी दोबारा से वो कुछ न कुछ तो करेंगे, कुछ न कुछ तो करेंगे वो। फिर आप लोग क्या करेंगे? कुछ न कुछ करें, हमें जो करना है वो हमारी रणनीति अपनी तय है, हमें जो करना है, क्योंकि वोट हम ही कराएंगे, वोट हम ही कराएंगे। सर आपके माध्यम से हम एक सवाल उठाना चाह रहे हैं। कभी कभी सरकार के द्वारा हवाला दिया जाता है, आर्थिक संसाधन का प्रश्न उठाया जाता है कि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम सबको पुरानी पेंशन दे लें। तो मेरा यही कहना है कि जब हमारा देश गरीब था, हमारे पास उतने आर्थिक संसाधन नहीं थे, हमने अपने कर्मचारियों को 100% जो है पुरानी पेंशन दिया। आज हमारे पास आर्थिक संसाधन बढ़ गए, हमारे पास टैक्स के बहुत से साधन बढ़ गए हैं और हम विश्व की महान अर्थ व्यवस्था अपने को घोषित कर रहे हैं, फिर हम जो है अपने कर्मचारियों को क्यों नहीं पुरानी पेंशन दे रहे हैं? लेकिन सरकार तो इसके लिए तैयार ही नहीं है ना। बात तो ये आपको लागू नहीं करना, मुझे लागू नहीं करना। अब वो जो है
बुजुर्गों का जो ट्रेन के अंदर सब्सिडी था वो खत्म कर, सरकार तो खत्म ही कर रही है। उसके लिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हो जाएगी तो सब कुछ हो जाएगा। शक्ति तो सरकार की दिखती नहीं है, तब क्या करेंगे? नहीं, उसके लिए इच्छा शक्ति बनाना पड़ेगा। कोई नहीं दिख रही है तब क्या कर लेंगे? नहीं, उसके लिए वही सरकार को लाना पड़ेगा जिसके पास इच्छा शक्ति हो। वो तो दिख नहीं रहा है ना, तब क्या करें? सर, अरे सरकार हम लोग बनाते हैं कि सरकार बनती अपने आप थोड़ी है, हम लोग बनाते हैं सर। तो सरकार एक दिन दबाव बनेगा, सरकार झुक जाएगी। जैसे किसान वाले में क्या दबाव बनेगा? यही हम लोगों की ही दबाव है, रणनीति है कि मतलब लोग संघर्ष करेंगे वोट फॉर ओपीएस। एक कर्मचारी के पीछे वोट फॉर ओपीएस सर। मोदी जी कुछ और ले आएंगे 24 तक, कुछ न कुछ लोग उस पर मान जाएंगे सर। ऐसा कर्मचारी एकजुट है, सारे कर्मचारी यूनियन सारा एक है सर। ओपीएस माने तब? अरे सर क्यों नहीं मानेंगे? नहीं माने, अब मानना होता तो 9 साल तो हो गए ना। अरे माने ना, किसान वाले माने ना सर, इसमें भी मानेंगे सर। नहीं, लेकिन लोग तो अब यही कह रहे हैं, आप ही के साथी कह रहे हैं कि 9 साल हो गया, नहीं मान रहे हैं सर। वोट फॉर ओपीएस होगा तब सर। चुन के आने के पहले जो ओपीएस देगा उसके लिए वोट होगा। अच्छा जी सर, मोदी के खिलाफ भी वोट कर देंगे लोग। अरे अरे भाई, जब जो ओपीएस के साथ उसे वोट फॉर ओपीएस सर, चाहे वो सरकार जो अभी रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट के एक स्टेट में जो बीजेपी शासित स्टेट है उसमें इन्होंने पेंशन बहाल करी है, ओल्ड ओपीएस मतलब ओपीएस बहाल की है। इससे ये संकेत तो मिलता है कि गवर्नमेंट इस ओर जा रही है जिस तरह का आंदोलन चल रहा है। इससे और लगता है, वैसे कर्मचारियों की सबकी एक ही मांग है, आप 2024 से इलेक्शन में जाने से पहले ओपीएस दे दो, और नहीं तो ये सरकार चली जाएगी 100%। लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चीजें दिखती नहीं। हाँ, तो बात सुनिए, आप वन नेशन वन इलेक्शन करने की बात कर रहे हैं, वन रैंक वन पेंशन कर दी भाई, 99.9% आपने सारी चीजें कर दी है। वन नेशन और वन जो है ओपीएस कर दीजिए, बस बात खत्म करिए। लेकिन वो वन रैंक वन पेंशन वाले लोग भी हम बहुत सारे कई बार जंतर मंतर पर देखते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि पूरा लागू नहीं हुआ है। कुछ तो किया है, लेकिन यहाँ तो ये अभी देखिए आपने ये मतलब मोदी जी कुल मिला के ठीक है, 24 में भी बनना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? ना, मैं ये नहीं कह रहा। आप पेंशन की बात कर रहे हैं, वही देश में आप बात घुमाने की कोशिश मैं सीधी पूछ रहा हूँ। मैं एक मिनट मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, 2004 के बाद बंद की है ना इन्होंने। अभी जो जुडिशरी का एक अलग से कोर्ट का डिसीजन आया, उन्होंने अपनी पेंशन बहाल कर ली। इसका मतलब क्या, जब 2004 के बाद किसी की नहीं तो किसी की नहीं, तो फिर इनकी क्यों हो गई? इसका मतलब ये है कि जुडिशरी से ये प्रेस मतलब झुक रहे हैं, डर रहे हैं, सरकार डर रही है कि भाई सरकार तो ये कह देगी कि भाई ये अभी कोई एक दिन में तो खड़ा नहीं हुआ ये मुद्दा, इनका तो पहले से है। अभी रुके ना जरा, अब आपने बोला तो ये सरकार ये कहेगी कि आप लोगों को तो कोई कांग्रेस या कोई विपक्षी गठबंधन वो हवा दे रही है। कैसा है सर, जब चुन के आने के पहले बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हटाएंगे, और अभी जिनको पहले चुन के आने के पहले बोल रहे थे कि चक्की पिसिंग, और उनको आज साथ में कुर्सी लेके बिठा दिया, मंत्री कर दिया है उन्होंने। तो ये तो गलत है ना, सब देख रहा है ना, देश देख रहा है ना, भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके चल रहे तो। नहीं तो आपको तो कह देंगे कांग्रेसी है ये, वही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बाकी किसी को ये क्या कांग्रेस ही है क्या? ये सब गवर्नमेंट सर्वेंट कांग्रेस ही है क्या सर? सब पूरा भारत से देश आए, पूरा भारत से लोग आए, सब स्टेट से लोग आए। अब इसमें कोई पक्ष का मुद्दा नहीं है, ये कोई पक्ष का मुद्दा नहीं है, ये हर कर्मचारी के भविष्य का मुद्दा है। अगर सरकार कर्मचारियों का भविष्य सुधार नहीं सकती तो हम भी सरकार के साथ में नहीं है, वोट फॉर ओपीएस करेंगे। इसके बाद में हम नहीं तो हमारे साथ में जो भी हमारे साथ में हमारे कुटुंब के सदस्य है वो भी ओपीएस उसके साथ में वोटिंग करेंगे, और सरकार को भी हम चुनने नहीं देंगे। अगर हमको पेंशन नहीं तो उनको क्यों पेंशन, ये मुद्दा भी महत्व का है। इसलिए अगर अच्छा, मैं एक सवाल और पूछ रहा हूँ, आप लोग तो नौकरी पेशा हैं, कुछ लोग जो है वो रिटायर हो चुके हैं, अभी नई एक अग्निवीर की स्कीम आई, अग्निपथ स्कीम आई, उसको लेकर भी विरोध हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद में ख़त्म ही हो गया। जब वो नए लोग जो कि एक परमानेंट जिनकी वैकेंसी थी उसको जो है वो अब 4 साल की वैकेंसी में तब्दील कर दिया, वो लोग नहीं बदलवा पाए, तो आपको लग रहा है कि आप लोग बदलवा पाएंगे? नहीं सर, वो कैसा है, जो जॉब सीकर रहता है ना उसको तो पहले जॉब मिलना ज़रूरी रहता है। उसको जो जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है गवर्नमेंट के, जो बहुत सारे पोस्ट है ना वो प्राइवेट कंपनियों को द्वारा भर रहे वो। जैसे अभी उन्होंने प्राइवेट कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट दे दिए कि हमको जैसे एक लैब टेक्नीशियन चाहिए, हम आपको 20,000 रुपये देंगे, आप हमको लैब टेक्नीशियन दे दो। वो कैसा हो गया, जैसे कोई सिक्योरिटी एजेंसी है, वो जैसा किसी हम हायर करते हैं, 4,000 5,000 देते हैं सिक्योरिटी एजेंसी को, और 10 सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लेते हैं, वैसा होने वाला है वो बात। तो आप ये कह रहे हैं कि वो जॉब सीकर है इसलिए उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा था? प्रेशर नहीं सर, इसीलिए सेटल कर लिया। वो अवेयर नहीं है। एक एजुकेटेड बंदा जब एजुकेशन लेके बाहर निकलता है ना, तो उसको जो फ्यूचर में उसको जो प्रॉब्लम आने वाले, जो उसको प्राइवेट जॉब करने के बाद उसको आज अवेयरनेस नहीं उसका। जो बंदा जब वो एक वेट विगार जिसको बोलते हैं,
है ना। जैसे वो जब उसका सहन करेगा वो जो प्रॉब्लम्स, तभी उसको वो प्रॉब्लम एहसास होगा उस चीज़ का। आज कैसा है, आज नौकरी नहीं है मुझे, तो मुझे 20,000 की नौकरी मिल गई तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन आपको तो प्रेशर करना बहुत आसान होता है ना सरकार के लिए। जो आदमी सिस्टम के अंदर है उसको तो सिस्टम के द्वारा जो है वो बंद करवाना बड़ा आसान काम होता है। आपको नहीं तो आपके बाबू को बोल दिया, आपके बाबू को बोला तो नीचे के जितने लोग हैं वो सारे सेट हो गए। तो आपको तो और आसान जो है काम है कि आपको शांत करवाना। ये जो है ना, अभी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी हम, ये ओपीएस जो है NMOPS संगठन है, वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी है। जो अभी प्राइवेट जॉब को तैयार कर रहा है गवर्नमेंट, उसके खिलाफ भी अभी आंदोलन करे। स्टूडेंट्स का भी आंदोलन अभी चल रहा है सर। जो स्टूडेंट्स है ना कॉलेज, क्या नाम हुआ आपका? आंदोलन चल रहा है। क्या नाम हुआ? जितेंद्र। कहाँ से आए? दिल्ली एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो ये आपको लग रहा है कि जितना भी ओपीएस की मांग करने वाले लोग हैं, ज़्यादातर उसमें से फैमिली मैन है, किसी की शादी हो गई है, किसी के जो है वो बच्चों की जो अब आगे पढ़ाई लिखाई चल रही है या बच्चों की शादी करवानी है, वो लोग भी हैं। तो इतना जो है आप लोगों को लगता है कि क्योंकि फैमिली मैन के बारे में यही कहा जाता है कि आदमी जो है जो परिवार वाला होता है वो थोड़ा सा प्रेशर में ज़्यादा रहता है और वो सेटल कर लेता है चीज़ों को। ये आपको लग रहा है कि नहीं, परिवार वाले लोग हैं लेकिन इस बार वो दमखम दिखाएंगे? नहीं, पेंशन ज़रूरत है तभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती तो लोग नहीं आते। और बुढ़ापे में पेंशन होना ज़रूरी है। हमारे सांसदों की पेंशन है, पुरानी पेंशन, विधायकों की भी है, तो सिर्फ कर्मचारियों की काटी गई, उनकी भी होनी चाहिए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, सांसदों की विधायकों की पेंशन है, लेकिन ऐसे ऐसे सांसद भी 8-8 बार 10-10 बार जीत गए और उनकी 8-8 पेंशन है। सब ये कहाँ का न्याय है? एक को तो आप एक भी नहीं दे रहे और एक 8-8 ले रहा है, और फिर कहते हैं कि साहब जो कर्मचारी बोझ हैं। अरे बोझ तो ये है भाई देश के ऊपर। भाई 2004 से बंद करो, सबकी बंद कर दो, सब लोग बैठ करके विचार करो कि या तो सबको दे दो या किसी को नहीं। तो हम भी इसमें तैयार हैं, गवर्नमेंट से कह देना आप। ठीक है, तो अब जो है अब मामला जो है वो आर्या पार पर दिखाई दे रहा है। मामला आर्या पार पर दिखाई दे रहा है और मामला अब ये है, कुल मिलाकर के सवाल अब ये है कि ओपीएस का जो मुद्दा है वो क्या वाकई सरकार को इतनी ताकत से झुका पाने का जो है वो मुद्दा रखता है, दम रखता है कि वो झुका पाए, सरकार उस पर जो है वो बात करने के लिए, मानने के लिए मजबूर हो जाए। या जिस तरह से मैं सवालों के दौरान पूछ रहा था कि अग्निपथ की स्कीम के दौरान जो नया जो युवा है वो भी एक तरह से जो हम देखा कि उसको जब लागू किया गया तो बड़ा उसको लेकर के गुस्सा दिखा, लोगों के अंदर जो है आक्रोश था, कई सारी जगह पर जो है उग्र प्रदर्शन हुए उसको लेकर के। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो गई। अब ये ओपीएस वालों को तय करना है कि क्या वाकई ये हो पाता है। दूसरी बात जो मैं अभी आखिरी में जो सवाल किया कि क्या जो ओपीएस के जो लाभार्थी हो सकते हैं वो लोग क्या उतनी दमखम से इन चीज़ों को उठा पाएंगे कि वो परिवार के लोग हैं, उनको अपना परिवार भी देखना है, लोगों को वो भी देखना है, उसके साथ साथ जो सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी पर हैं तो उनको अपनी नौकरियां बचाने का भी डर है। तो ये सारी बंदिशें क्या इस आंदोलन को या इस डिमांड को, इस मांग को वो कमज़ोर करेंगी, या ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी लोग जो हैं इतनी बड़ी संख्या में निकल पाएंगे, आ पाएंगे कि वो सरकार को जो है इन सारी चीज़ों के बावजूद वो झुका पाने के लिए मजबूर हो जाएं। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। धीरे धीरे समय के साथ में सब चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटेगा और जब पर्दा हटेगा पूरी तरह से तब जो है वो चीज़ें साफ साफ दिखनी शुरू होंगी कि क्या वाकई इस बार ओपीएस को लेकर के लोगों में इतना गुस्सा है देश के अंदर कि ओपीएस नहीं तो सरकार नहीं, ओपीएस नहीं तो मोदी नहीं, और ओपीएस है तो फिर उसके बाद में कोई भी रहेगा वो भी चलेगा, कोई और सरकार होगी तो वो भी चलेगी, कोई और प्रधानमंत्री होगा तो वो भी चलेगा। तो क्या लोग अब वहाँ पर आ पाते हैं? सवाल ये। शेयर कीजिए इस खबर को और आप क्या सोचते हैं, यहाँ पर तमाम लोगों ने जो बातें कही है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।